जब अशुभ कर्म के उदय से प्राप्त दुख को रोते रोते सहन करते हैं तब वह दुख हमारे लिए असह्य बन जाता है, और उसी दुख को हंसते हंसते स्वीकार किया जाए तो वही दुख सह्य बन जाता है। अशुभ कर्म के उदय से जो भी दुख आ पड़ा है उस समय अपने से अधिक दुखी का विचार करना चाहिए। कहा है दुखे दुखाधिकम पश्य। यदि आप सिर दर्द से पीड़ित हैं तो एक नज़र उस कैंसर के दर्द की ओर भी कर दें जो अपने दुख से तीव्र आक्रंद कर रहा है। यदि आपके कान उस आक्रंद को सुनेंगे तो आपका दुख आपको अत्यंत ही हल्का प्रतीत हो जाएगा। मन की एक विचित्रता है कि वह वस्तु के सद्भाव का विचार न कर सतत अभाव वाली वस्तु का ही विचार करता रहता है। मन को अभाव में ही तीव्र रस है और उस अभाव की धुरी पर ही सतत चिंतन करने के कारण ढेर सारी सामग्रियों के बीच भी हम सदैव अतृप्त, असंतुष्ट और अप्रसन्न ही रहते हैं। परंतु पुण्य के उदय से भी हमें जो कुछ बहुत कुछ मिला है उसका विचार करने लग जाएं तो हम अपनी विद्यमान सामग्रियों में भी परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अभाव का चिंतन छोड़ें और सद्भाव का चिंतन प्रारंभ करें। पाप मुक्ति के बिना दुख मुक्ति संभव नहीं है। परमात्मा से सदैव यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें पाप रहित जीवन जीने की शक्ति प्रदान करो, और जब तक ऐसी शक्ति प्राप्त न हो तब तक कम से कम जीवन में हो रहे पापों के पीछे पश्चाताप के आंसू तो अवश्य हो। हे प्रभु, मेरी तो यही तमन्ना है कि मेरा जीवन दुष्कृत मुक्त बने, परंतु जब तक यह स्थिति प्राप्त न हो तब तक भी मेरे पास वेदना सभर हृदय तो अवश्य हो। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, किंतु उन पापों से मुक्त बनने के लिए मेरी आंखें अश्रुभीनी अवश्य बने। पश्चाताप के आंसू मगर के नहीं किंतु वास्तविक होने चाहिए। इस दुनिया में जितने भी सुख है वे सब बाह्य वस्तु के संयोग जन्य है। सानुकूल संयोगों की प्राप्ति पुण्याधीन है। पुण्य की समाप्ति के साथ ही उन संयोगों के प्रति अपने दिल में तीव्र प्रेम होने पर भी वे संयोग टिक नहीं सकते। इसीलिए तो पूर्ण ज्ञानी परमात्मा ने संयोग जन्य सुख को दुख रूप ही कहा है। संयोग जन्य सुखों का आनंद क्षणिक है, अतः उन सुखों के पीछे दौड़ना केवल पागलपन ही है। इसीलिए तो वितराग परमात्मा ने हमें स्वभावजन्य सुख बतलाया है। आत्मा स्वयं ही सुख स्वरूप है। उस सुखानुभूति के लिए बाह्य संयोगों का परित्याग और आत्मरमणता अनिवार्य है। जय आनंद।